सवाल यह है कि पटना में ही क्यों पीएफआई ने अपना जाल फैलाया था और युवाओं की भर्ती की जा रही थी। इसका जवाब है इस जहरीले संगठन का साउथ प्लान। जी हां, बिहार के मिथिलांचल से लेकर सीमांचल तक के इलाकों में नफरत फैलाना इनका मकसद था। आप देखिए आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, नजर डालें। एक ही सूबा बिहार, एक ही जगह फुलवारी शरीफ, एक ही मॉड्यूल टेरर। ये संयोग नहीं है कि पटना के फुलवारी शरीफ में एक के बाद एक दो बड़े मामलों का खुलासा होता है। पहले मामले में 5 संदिग्ध आतंकी पकड़े जाते हैं जो देश को 2047 में इस्लामी राष्ट्र बनाने के मंसूबे पाले हुए थे। इनके तार पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश से जुड़े हुए थे। मिथिलांचल सीमांचल निशाने पर पीएफआई का साउथ प्लान, मस्जिदों के जरिए नफरत की साजिश। पटना से पीएफआई की साजिशों की लगातार परतें खुल रही हैं। अब इसमें एक नया खुलासा ये हुआ है कि पीएफआई ने खास तौर पर बिहार के कुछ इलाकों को टारगेट करते हुए दक्षिण मॉडल बनाया था। पीएफआई मिथिलांचल सीमांचल में नफरत फैलाने में लगी है। इसके लिए दक्षिण भारत के इमामों की मदद ली जा रही थी। मस्जिदों के जरिए नुपुर शर्मा वाले केस के बहाने भड़काने की प्लानिंग की जा रही थी। नुपुर केस के साथ कश्मीर से जुड़े वीडियो पोस्ट करके भी लोगों को भड़काया जाता था। पटना में पकड़े गए टेरर प्लान के सारे मॉड्यूल का एक और मकसद था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना। ये दस्तावेज गवाही दे रहे हैं कि कैसे ये संदिग्ध आतंकी पटना और इसके आसपास के जिलों के ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने संगठन एसडीपीआई से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दफ्तर में सैकड़ों ऐसे फोटो लगे फॉर्म मिले हैं। खुद संदिग्ध आतंकी दानिश उर्फ ताहिर मान रहा है कि हिंसा फैलाना ही उनका मकसद था। ये बताइए, गजवाए हिंद का जो तुमने प्रोफाइल्स बनाया वो कब बनाया और कितने लोग हैं उसमें? ताहिर बताओ, गजवाए हिंद का प्रोफाइल जो तुमने बनाया वो कब बनाया और क्या है उसमें? कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ अपना कहना चाहोगे, पक्ष रखना चाहोगे? आप आईडी नीचे रखिए बस थोड़ा। कुछ कहना चाहोगे? कहा चाहोगे? कुछ वायलेंस हाँ? के ऊपर वायलेंस मतलब फैला। पटना के ही फुलवारी शरीफ से पकड़े गए अतहर तो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के नाम पर लोगों को तलवार से लेकर बम तक चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। गजवाए हिंद नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में अलग अलग देशों के जिहादी मानसिकता के लोग जुड़े थे। एजेंसियों के लिए अब ये जानना बेहद जरूरी है कि भारत में गजवाए हिंद के कितने जिहादी छुपे बैठे हैं और ये भी कि देश विरोधी दो संगठनों पीएफआई और एसडीपीआई किस स्तर की साजिशें प्लानिंग कर रहे हैं, रच रहे हैं। देखिए जरा रिपोर्ट। देश के खिलाफ साजिशों की एक के बाद एक परतें खुल रही हैं। गजवाए हिंद का प्रोफाइल जो तुमने बनाया वो कब बनाया और क्या है उसमें? कुछ वायलेंस हाँ? के ऊपर वायलेंस मतलब फैला। पटना से 2 मामलों में पकड़े गए 6 संदिग्ध आतंकियों के तार पाकिस्तान से लेकर यमन तक से जुड़े थे। पाकिस्तान के नंबरों से व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं और उनसे पटना में बैठे लोग जुड़े होते हैं और इन सबके बीच जो ग्रुप बनता है उसका नाम रखा जाता है गजवाए हिंद। ये बताइए, गजवाए हिंद का जो तुमने प्रोफाइल्स बनाया वो कब बनाया और कितने लोग हैं उसमें? ताहिर बताओ, गजवाए हिंद का प्रोफाइल जो तुमने बनाया वो कब बनाया और क्या है उसमें? कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ अपना कहना चाहोगे, पक्ष रखना चाहोगे? आप आईडी नीचे रखिए बस थोड़ा। कुछ कहना चाहोगे? कहा चाहोगे? कुछ वायलेंस हाँ? के ऊपर वायलेंस मतलब फैला। आखिर क्या है गजवाए हिंद और देश के दुश्मनों ने ये नाम ही क्यों रखा? हम आपको इसका मतलब और इरादे बताते हैं। गजवा का मतलब होता है युद्ध
और गजवाए हिंद का मतलब होता है भारत के खिलाफ युद्ध। जब इस्लाम को भारत में फैलाने की कोशिश की गई थी, तब इसके लिए गजवाए हिंद शब्द का प्रयोग किया गया था और आज भी भारत के खिलाफ जंग में इस शब्द का जोर शोर से इस्तेमाल किया जाता है। हाल की तमाम साजिशों में बार बार पीएफआई और एसडीपीआई का भी जिक्र आ रहा है। फुलवारी शरीफ से पकड़े गए संदिग्ध आतंकी भी एसडीपीआई के दफ्तर चला रहे थे और इस संगठन में युवाओं की भर्ती कर रहे थे। बार बार भारत के खिलाफ साजिश के मामले में सिमी से लेकर पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों के नाम सामने आ रहे हैं। हम आपको इन देश विरोधी संगठनों के बारे में भी बताते हैं। पीएफआई को 2007 में बनाया गया। 3 मुस्लिम संगठनों को मिलकर पीएफआई बना। ये तीनों संगठन दक्षिण भारत के थे। सिमी पर बैन के बाद ये संगठन बना था। पीएफआई अपने सदस्यों का रिकॉर्ड नहीं रखता। इसके सदस्यों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। 2009 में पीएफआई से ही एसडीपीआई बना। इसको पीएफआई राजनीतिक विंग माना जाता है। अब इन जहरीले संगठनों को लेकर सियासत भी हो रही है और सरकार को इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसकी पूरी जांच करानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पिछले 8 सालों में देश का सोशल फैब्रिक पे डेंट पड़ा है, तो कौन कौन लोग हैं जो लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। उनको बताना पड़ेगा कि लाल कॉरिडोर का सपना कौन देख रहा है, चाइना के लिए भारत के अंदर गाने कौन गा रहा, कौन दंतावाड़ा में 250 सीआरपी के जवानों को लैंड माइंस लगाकर मारा जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं, तिरंगे को जलाया जा रहा है। ऐसे लोग जिनके हाथ पांव दलदल में, देश विरोधी दलदल में, राष्ट्र को तोड़ने की दलदल में फंसे हैं। इतना तो साफ है कि इन देश विरोधी संगठनों के काले कारनामे अब ज्यादा तेजी से सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।